सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशनल हब यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, काफ़ी सारी पोस्ट आने वाली है वाइस प्रिंसिपल, पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी और मिसलेनियस पोस्ट जितनी भी हैं, जितनी भी एजुकेशन डिपार्टमेंट है दिल्ली में। एक तो है डीओई, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन, और सेकंड है एमसीडी। तो सभी के अंदर वैकेंसी आने वाली है। और दोस्तों, ये जो नोटिस है 7 जनवरी का है, और मैं इसको डिस्कस करता हुआ चलता हूँ। इसके जो की पॉइंट है वो मैं आपके साथ शेयर करता हुआ चलता हूँ। दोस्तों, ए मीटिंग वाज हेल्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ जो है यहाँ पर सेक्रेटरी एजुकेशन ऑन 7/1/2021 7/1/2021 एट 1 PM फॉर डिस्कसिंग द स्टेटस ऑफ डाइट रिक्वायरमेंट एंड डिपार्टमेंट प्रमोशनल अगेंस्ट वेरियस वैकेंट पोस्ट इन द डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन। यहाँ पर जो समझने की बात यह है कि कई जो है पोस्ट हैं उन पे जो है प्रमोशन भी होना है। मान के चलो किसी को पीआरटी में काम करते हुए 5 साल से ज़्यादा हो गए, तो अगर वो टीजीटी में प्रमोशन लेना चाहता है तो उनको प्रमोशन से भी, और अदरवाइज डायरेक्ट रिक्वायरमेंट यानी कि न्यू फ्रेश वैकेंसी भी आने की जो बात यहाँ पर की गई। दोस्तों, यहाँ पर देख लो कि अब क्या क्या यहाँ पर इन्होंने बात की गई है, किस किस एक्शन को, किस किस एक्शन या किस किस मुद्दों पर लेकर बात की है वो देख लो। ऑनलाइन रिक्वेजिशन टू बी सेंड टू DSSB फॉर द वैकेंट पोस्ट प्रीटेनिंग टू डायरेक्ट रिक्वायरमेंट पोस्ट वैकेंट पोस्ट फॉर द वेरियस कैटेगरी ऑफ टीचर्स आर एज फॉलोज। यानी कि किस किस की जो पोस्ट हैं उनकी जो फ्रेश रिक्वेजिशन जो है भेजने के लिए बोला गया है DSSB को। क्योंकि DSSB के पास जब किसी डिपार्टमेंट से रिक्वेजिशन आती है कि भाई वहाँ इतनी पोस्ट खाली है और उनके लिए वैकेंसी निकालो, तो ही DSSB जो है एडवर्टाइजमेंट करता है। यानी कि DSSB एक ऐसा बोर्ड है जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है, वैकेंसी निकालता है और रिक्वायरमेंट पूरी करता है। उसके बाद फिर वो उस डिपार्टमेंट में ज्वाइनिंग कर लेते हैं। तो दोस्तों, टीजीटी की 945, पीजीटी की 1449 और मिसलेनियस टीचर की अबाउट जो है यहाँ पर 1200 पोस्टें हैं। यानी कि टोटल जो है ये तकरीबन 3000 के आसपास वैकेंसी आएंगी, 3-4 हज़ार के आसपास। क्योंकि यहाँ पर कई सारी पोस्टें आगे पीछे हो भी सकती है, घट बढ़ सकती है, वो सब बोर्ड के ऊपर रहता है, वो कर सकते हैं ऐसा, ठीक है ना। द ऑनलाइन रिक्वेजिशन इज़ टू बी सेंड बाय 15/1/2020 पॉजिटिवली। तो यानी कि अगर 15/1/2021 तक बिना लेट की अगर ये रिक्वेजिशन भेज देते हैं कि इतनी रिक्वेजिशन हमारे पास खाली है, तो अगर 15/1 में जाती है तो हम 1 महीने का टाइम लेते हैं कि DSSB जो है एडवर्टाइजमेंट रेडी करने में या फिर उसके लिए पूरी प्लानिंग करने में टाइम लेगा। तो यानी कि फ़ैब तक आपकी ये वैकेंसी आ सकती है, ठीक है। और दोस्तों, यहाँ पर अगला पॉइंट जो है वो ये देख लो कि ए टोटल ऑफ 268 पोस्ट ऑफ वाइस प्रिंसिपल आर लाइंग वैकेंट विच आर टू बी फिल्ड बाय डायरेक्ट रिक्वायरमेंट थ्रू UPSC। तो जो दोस्तों वाइस प्रिंसिपल की जो वैकेंसी है वो भी फिल करनी है। तो दोस्तों उसके लिए तो UPSC के तो जो एग्ज़ाम है रिक्वायरमेंट होता है उसके तहत वाइस प्रिंसिपल का एग्ज़ाम होता है, उसके तहत वो होगी, ठीक है ना। आगे यहाँ पर देख लो, द डोजियर ऑफ दोज कैंडिडेट्स हु रिमेंड एब्सेंट एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और हु हैव नॉट जॉइंड आफ्टर गेटिंग अपॉइंटमेंट ऑर्डर नीड टू बी रिटर्न टू DSSB बाय 15/1/2021। दोस्तों, दो चीज़ें हैं यहाँ पर देखो। कुछ चीज़ें ऐसा होता है कि कुछ बच्चों का नाम डोजियर में आ जाता है ना, ये डोजियर में आ जाता है। उसके बाद वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर एब्सेंट होते हैं, या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद अगर वो करवा भी लेते हैं तो अपॉइंटमेंट लेटर के बाद भी वो ज्वाइन नहीं करते। तो उनका जो भी है क्योंकि वो पोस्ट तो फिर खाली रह गई, तो वो उसकी भी जो लिस्ट है वो चली जानी चाहिए DSSB के पास 15/1/2021 तक। तो उसके बाद DSSB को ये चीज़ क्लियर रहेगी कि अब उसको टोटल जो कितनी पोस्ट निकालनी है। मान के चलो 945 यहाँ पर मैंने आपको बताया जैसे टीजीटी की है, और टीजीटी की जो लास्ट की वैकेंसी थी 2017 का जो एडवर्टाइजमेंट था उसके बाद जो वैकेंसी थी उसमें अगर 20 बच्चों ने भी जो है जॉब नहीं ली, ज्वाइन नहीं किया, तो उनकी जो वैकेंसी है वो बढ़ जाएगी, 945 + 20 हो जाएगी, क्योंकि वो सीट्स खाली रही, ठीक है ना। आगे यहाँ पर देख लो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये तो हो गया। फर्दर अ फाइनल रिमाइंडर इज टू बी इशूड टू दोज कैंडिडेट टू होम डेफिशिएंसी डेमो हैज़ बीन इशू बाय 15/1/2020 आस्किंग देम टू ज्वाइन बाय 25/01/21 फेलिंग विच दिस डोजियर शेल बी रिटर्न बाय टू DSSB बाय 13/1/2021। यानी कि उनसे ये है कि अगर वो 15/1 तक अपना ये जो है मतलब जो भी उनका लेटर था वो रिटर्न कर देते हैं, तो DSSB फाइनल उनको एक बार और मौका देगा। वो देगा आप उनको 25/1/2021 तक ज्वाइन करने का। और अगर फिर वो कर जाते हैं तो फिर 30 तक उनके वापस आ जाना चाहिए, और वो वैकेंसी जो है बढ़ जाएगी, जैसे मैंने बता दिया, ठीक है ना। और प्रमोशन का भी है यहाँ पर। ये जो फाइनल है ये देख लो यहाँ पर, ए फाइनल रिमाइंडर इज़ टू बी सेंड टू MCDs प्रोवाइडिंग द डॉक्यूमेंट्स ऑफ असिस्टेंट टीचर हु आर एलिजिबल फॉर प्रमोशन टू द पोस्ट ऑफ TGT बाय 20 जनवरी 2020। यानी कि अब प्रमोशंस भी हो रहे हैं, तो जो लोग MCD में काम कर रहे हैं, क्योंकि MCD के स्कूल 1 से 5वीं तक ही होते हैं, तो अगर उनको प्रमोशन लेना है TGT की पोस्ट पर तो 20 जनवरी तक उनके भी जो है डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भेजे जाएंगे जो एलिजिबल कैंडिडेट है। दोस्तों, यही है कि काफ़ी पोस्ट आने वाली है, काफ़ी नई वैकेंसी आने वाली है, तो आप लोग तैयारी करते रहिए। जैसे कि एक बार 2017 में वैकेंसी आई थी DSSB के द्वारा, कुछ वैसे ही आने वाली है।
और दोस्तों और अधिक जानकारी के लिए आप चैनल पर जुड़े रहें, जैसे भी पल पल की अपडेट होगी आपको मिल जाएगी। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, कीप वॉचिंग, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एजुकेशनल हब यूट्यूब चैनल। वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर करते हैं। थैंक यू।